दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विचारों में कितनी बदलाव की ताकत होती है? विचार जो हमें बदल देते हैं, विचार जो लोगों को बदल देते हैं, या सिर्फ एक इंसान के दिमाग में उठने वाले विचार जो पूरी दुनिया बदल देते हैं। हमें या पूरी दुनिया को बदलने वाले ये विचार सबसे पहले इस यूनिवर्स की सबसे ताकतवर चीज यानी इंसानी दिमाग में ही उठते हैं। पर सवाल है कि हम इसे कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और इसका कितना इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने गए दिमाग के उन्हीं हिस्सों के बारे में बात करूंगा जो शायद इस इंसानी दुनिया में हो रही हर एक चीज के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीज भी। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, इसका सीधा सीधा मतलब आपकी चेतना से, मतलब जो कुछ भी आप इस समय फील कर रहे हो, ये जो भी कुछ आपके आसपास मौजूद है, ये सब आपकी कॉन्शियसनेस ही है। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो लेवल है जो हमें हमारी एग्जिस्टेंस का अनुभव कराता है। हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जागते हुए या सोते हुए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। तो आप जो कुछ भी प्रेजेंट मोमेंट में सीख रहे होते हो वो सब हमारी कॉन्शियसनेस में ही आता है। एग्जाम्पल के लिए, आप सब अभी एक वीडियो देख रहे हो, तो अभी आपका दिमाग इस वीडियो के प्रति कॉन्शियस स्टेट में है। चलिए एक और आसान से एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। आप सभी को साइकिल चलाना तो आता ही होगा। अब मेरे कहने पर उस समय को याद कीजिए जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। मान लीजिए कि ये वही समय है जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो इस समय आपका माइंड साइकिल चलाने के मामले में कॉन्शियस स्टेट में है। इस समय साइकिल सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए ये माइंड के सेंटर में है। इसे अगर और आसान भाषा में कहूँ तो जो भी काम या इंफॉर्मेशन आपके लिए किसी भी मोमेंट या पल में सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो आपके कॉन्शियस माइंड में ही होती है। ये इंसानी दिमाग का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल शायद इस धरती पर रहने वाला हर एक इंसान करता है। पर कॉन्शियस माइंड में एक कमी भी है, ये हमेशा सीखता तो है पर सिर्फ जागते हुए। पर दिमाग के वो भी हिस्से हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं, मतलब जागते हुए भी और सोते हुए भी। सब कॉन्शियस माइंड, इसे हिंदी में अर्धचेतन या अवचेतन मन भी कहते हैं। ये हमारे दिमाग का दूसरा पर सबसे ज्यादा अहम हिस्सा होता है। मैंने कॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताया था कि जिस चीज पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होता है किसी भी प्रेजेंट मोमेंट में, वो उस समय आपके माइंड के सेंटर यानी कॉन्शियस माइंड में होती है। और इसी कॉन्शियस माइंड की आउटर लेयर होती है आपकी सब कॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड एक सर्किल है तो सब कॉन्शियस माइंड उस कॉन्शियस माइंड के इनर सर्किल के लिए एक आउटर सर्किल है। इसका कुछ हिस्सा तो हम समझ जाते हैं, पर बहुत सा हिस्सा आज भी रहस्यमयी है। चलिए इसकी असली क्षमता को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको बैंक के बारे में तो पता ही है ना? हाँ, वही जगह जहां हम अपने पैसे जमा करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बैंक हमारे पैसे रखता है और जरूरत पड़ने पर हमें निकाल कर देता है, ठीक उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और जरूरत पड़ने पर वही इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस पार्ट में पहुंचाता है। बैंक और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हमें पता होता है कि हमने बैंक में कितने पैसे जमा किए हैं, पर हमें ये कभी नहीं पता होता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी नॉलेज या कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। आप जितना भी सोचते हो ये हमेशा उससे ज्यादा ही होता है। अगर हम किसी तरह सबकॉन्शियस माइंड को हैक करके अपने कंट्रोल में कर लें तो हम बेशक ही सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। खैर, इसके बारे में मैं आपसे कभी बाद में बात करूंगा। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको मेरा साइकिल सीखने वाला एग्जाम्पल तो याद ही होगा। उसमें मैंने आपको बताया कि जब आप साइकिल सीख रहे होते हो तब आपका दिमाग कॉन्शियस स्टेट पर होता है सीखने के मामले में। पर आपने हैंडल कैसे पकड़ा है, आप साइकिल कैसे चला रहे हो, आप उसे कैसे बैलेंस कर रहे हो, आप उस पर कितना फोर्स डाल रहे हो, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड मेटा इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर करता है। आप कोई भी चीज सीखते हो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, पर वो आप कहाँ सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, उस जानकारी की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और वेरियस फैक्टर्स मेटा इन्फॉर्मेशंस के रूप में आपके दिमाग में स्टोर होते हैं। इसीलिए मैंने इस सबकॉन्शियस माइंड को एक बैंक से कंपेयर किया था।
अगर आप किसी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये एहसास करा दें कि पढ़ाई आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप बेशक ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो पढ़ाई के मामले में। अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये आपके दिमाग का सबसे ज़्यादा पावरफुल हिस्सा है और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस भी। ये एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग समुद्र में एक ऐसी बर्फीली चट्टान होती है जिसका 10% हिस्सा पानी के बाहर और 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। ठीक इसी तरह अचेतन मन हमारे माइंड का वो 90% हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम कभी नहीं करते। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम सभी अनअवेयर होते हैं। अगर कुछ वैज्ञानिकों की माने तो हमारा अचेतन मन हमारी दबी इच्छाओं, सामाजिक रूप से बहिष्कृत विचारों और हमारे पूर्वजों द्वारा सीखे गए इनफाइनाइट नॉलेज का भंडार है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को अपने वश में कैसे कर लेता है? कैसे किसी का हाई लेवल पे ब्रेन वॉश किया जाता है, या अचानक से किसी नॉर्मल चीज में भी आप बहुत बड़ी चीज देख लेते हो, या कैसे किसी को हिप्नोटाइज करके वो काम कराए जाते हैं जो शायद वो अपने होश में कभी न करे। ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पे ही होता है, पर हम इसे कभी समझ नहीं पाते। दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाले विचार, वो बातें जिनका हमारी लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, पर उसे हम कभी समझ नहीं पाते। दरअसल वो सभी हमारे अचेतन मन में ही होती है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ड में यकीन करते हो तो मैं बता दूं कि उस दुनिया में इस माइंड को इंसानी मन कहा गया है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। दरअसल उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि इसी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कहा था। विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारा अचेतन मन इनफाइनाइट नॉलेज से भरा वो कमरा है कि शायद जिसकी ताले की चाबी मिलने पर हम सभी जीनियस बन सकते हैं, पर उस ताले की चाबी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल तो इसके रहस्य से अभी पर्दा नहीं उठ सका है। शायद अभी कुछ साल और न उठे, पर किसी रोज हम इसका पता लगा ही लेंगे कि हमें इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, और पता लगाने के बाद शायद हम सभी जीनियस बन जाएं। आपको क्या लगता है?